बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से। प्रदेश के सभी न्यायालयों के कामकाज ठप। न्यायिक अधिकारियों के अभद्र व्यवहार को लेकर के ये प्रदर्शन चल रहा है। प्रदेश भर की सभी अदालतों में वकीलों का ये प्रदर्शन। बड़ी खबर, सभी कोर्ट्स में कामकाज ठप। प्रदेश के सभी कोर्ट में कामकाज के ठप होने की बड़ी खबर आ रही है। न्यायिक अधिकारियों के अभद्र व्यवहार को लेकर के ये प्रदर्शन चल रहा है। प्रदेश भर की सभी अदालतों में वकीलों का ये प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्यादा जानकारी सहयोगी रवि कैतुरा के पास है। रवि, क्या है ये पूरा मामला और कितना प्रभाव पड़ रहा है आम लोगों पर? बिल्कुल प्रियंका, देखिए आज प्रदेश में जितने भी न्यायालय हैं वहाँ पर कामकाज ठप है और जो अदालतों के बाहर वकील हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरीके का प्रदर्शन देहरादून में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल मांग ये है कि जो न्यायिक अधिकारी हैं उनके द्वारा वकीलों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। रसूखदार लोग हैं उनकी फाइलों पर जल्दी काम किया जाता है। आम लोगों को न्यायिक अधिकारी पूछते नहीं है। इस तरीके के तमाम आरोप है और आज देहरादून कोर्ट के बाहर ही वकीलों का हंगामा दिन भर बना हुआ है और लगातार जो कामकाज है यानी कि जो सुनवाई होती है जहाँ पर वकील जो है जिरह करते हैं, ये तमाम कामकाज ठप है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतें और मुश्किलें आज हुई है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में इस तरीके का प्रदर्शन पहली बार दफा ये होगा जिस तरीके से आज न्याय। लेकिन ये समझना मुश्किल है रवि कि एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, पूरे प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों को लेकर के इतने लामबंद दिखाई दे रहे हैं अधिवक्ता। बिल्कुल सुनिए, देखिए जिस तरीके की नाराजगी है वो नाराजगी काफी गंभीर भी है, क्योंकि जिस तरीके से न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाना, तो उनके पास वकीलों को ये भी अपनी पूरी दलील अब खुद देनी होगी किस तरीके से अभद्र व्यवहार है, किस तरीके से रसूखदारों से फाइलों पर जल्दी काम के जो गंभीर आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल रवि, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, न्यायिक अधिकारियों पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए पूरे प्रदेश में कामकाज ठप है। कोर्ट का तमाम वकील बाहर दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में अब जबरन धर्मांतरण कानून यूपी से भी कठोर होगा, यह खबर मिल रही है। धर्मांतरण कानून को तोड़ने वालों को 10 साल की सजा हो सकती है। सजा के साथ जुर्माना भी लगेगा। धामी कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो लव जिहाद करने वालों पर भारी पड़ सकता है। सरकार विधेयक लाकर जल्द ही कानून में बदलने वाली है। धर्मांतरण पर धामी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक के दौरान धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने पर मुहर लगी है। कैबिनेट में प्रस्ताव आया है कि धर्मांतरण कानून में संशोधन किया जाएगा, जिसके बाद उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण बेहद ही संगीन अपराध हो जाएगा। नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। अब आपको बताते हैं कि देश भर में धर्मांतरण को लेकर किस तरह के कानून है। जबरन धर्मांतरण को रोकने के खिलाफ देश में फिलहाल कोई समग्र कानून नहीं है। संविधान के तहत देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है। हालांकि किसी की इच्छा के खिलाफ या जबरन धर्मांतरण करवाना अपराध है। उत्तराखंड में साल 2018 में कानून लाया गया था। इसमें 1 से 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। अगर मामला SC/ST से जुड़ा है तो 2 से 7 साल तक की कैद हो सकती है। मगर इस कानून को अब और सख्त बनाया जा रहा है ताकि कोई जबरन किसी का धर्म बदलने की कोशिश न करे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन करते हुए 10 साल की सजा का प्रावधान रखा है। हालांकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 7 साल का प्रावधान है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने धर्मांतरण कानून में तब्दीली करते हुए सख्त संशोधन किया है। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले हो, जबरन शादी कराने के मामले हो या फिर तमाम इन चीज़ों को इस कैटेगरी में रखा है। आने वाले विधानसभा शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। धर्मांतरण कानून को कठोर बनाने के लिए सीएम धामी ने पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय में मीटिंग की थी। इसमें उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 को कठोर बनाने पर चर्चा हुई। इसके लिए पुलिस मुख्यालय से शासन को प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया था। अभी तक ये कानून काफी हल्का है। अगर इसमें बदलाव होते हैं तो आरोपियों में कानून का डर होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने को लेकर के उत्तराखंड सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। इसी पर आम लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि कैतुरा ने। धामी सरकार ने अपनी कैबिनेट में जबरन धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून बनाने का फैसला ले लिया है। 10 साल की कम से कम सजा, संज्ञेय अपराध और इसके साथ ही इसमें जमानत न हो जो भी धर्मांतरण जैसे काम करेंगे। ऐसे में तमाम वर्गों का क्या सोचना है, मेरे साथ तमाम जो शिक्षित वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं, युवा हैं, वो पीढ़ी इसको लेकर क्या सोच रही है, धामी सरकार के इस फैसले को लेकर बातचीत करेंगे। सर, मैम आपसे शुरुआत करता हूँ, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस फैसले को?
सर, ये सरकार का बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं सरकार के फैसले की सराहना करती हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह के कठोर कानून बनाने से जो हम आए दिन की घटनाएं देख रहे हैं, विशेषकर लड़कियों के संदर्भ में, उस पर भी रोक लगेगी और तमाम दूसरे समुदाय के लोग जो गरीबी के नाम पर लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी मजबूरी का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा रहे हैं, इससे इसको बड़ा रोक लगेगी और समाज में हम कहीं ना कहीं ये मैसेज देने में कामयाब होंगे कि हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता चुनने का अधिकार है। 10 साल की सजा और जमानत नहीं होगी, इससे भी और कठोर इसे होना चाहिए, या इससे आप लोग सहमत हैं कि इतना ठीक है? अभी प्रारंभिक स्तर पर इतना ही ठीक है और निश्चित रूप से इस कानून से धर्म का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं एक कमी आएगी निश्चित रूप से। धर्म का दुरुपयोग रुकेगा, आपका क्या कमेंट है? जी, इस तरह के कानून बहुत ज़रूरी थे और ये समय की मांग भी थी। जैसा कि पिछले काफ़ी समय से इस तरह की बहुत सारी घटनाएं भारत में, कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं घटी हैं। अभी हाल ही में दिल्ली की एक घटना जो आ रही है, उसमें बंगाल की लड़की का जो किस तरीके से 35 टुकड़े करके उन्होंने डाला है। तो इस तरह कहीं ना कहीं इस तरह के कानून जो कठोर कानून है, इससे इन घटनाओं पर रोक लगेगी और उस आवश्यकता को पूरा भी किया गया और यही वजह है कि धामी सरकार ने इस तरीके का फैसला लिया है ताकि जबरन धर्मांतरण ना किया जाए। अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा। देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत करवाए जा रहे कई कामों को अब गिराने की तैयारी है। सरकार कटघरे में है। देहरादून स्मार्ट सिटी का काम अब सरकार के ही गले की फांस बन चुका है। विरोध होने पर अब स्मार्ट सिटी के तहत हुए कामों को बदलने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। कई निर्माण कामों को तो अब गिराने की तैयारी की जा रही है। लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से 2017 में देहरादून के स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ, लेकिन परेड ग्राउंड का एक मंच जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है। चर्चाएं हैं, खबर है कि जल्द ही इस मंच को तोड़ दिया जाएगा। बड़ा सवाल है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत परेड ग्राउंड में जो मंच बना था, इसमें तकरीबन 30 लाख की लागत आई थी। अब कहा जा रहा है कि सुरक्षा मानकों के हिसाब से इस मंच को तैयार नहीं किया गया, ऐसे में इस मंच को तोड़ दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि जब स्मार्ट सिटी के काम शुरू हुए थे उस वक्त इन सब बातों का क्यों नहीं ख्याल रखा गया। 30 लाख रुपए की लागत से बने इस मंच को बनाने से पहले क्या एक बार भी भविष्य की चुनौतियों के बारे में नहीं सोचा गया? स्मार्ट सिटी के कामों पर जिस तरीके से अपनी ही सरकार पर विधायक, मेयर और पूर्व मुख्यमंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं, ये अपने आप में एक गंभीर मामला है। स्मार्ट सिटी को लेकर स्थानीय जनता वक्त वक्त पर नाराजगी जताती रही कि काम में लापरवाही है, लेकिन अब खुद अपनी ही सरकार पर भाजपा के ही लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस मंच को बड़े बड़े इंजीनियर और अधिकारियों ने सूझबूझ से बनाया हो, अब उनकी सूझबूझ मिट्टी में मिलने जा रही है। यानी कि ये मंच अब तोड़ दिया जाएगा और जनता के टैक्स के 30 लाख रुपए मिट्टी में मिल जाएंगे। यही वजह है कि नाराजगी का दौर भी शुरू हो चुका है। वो मंच पहले ही गलत बना था, उसको गलत नहीं बनना चाहिए था, वो उस पर पैसा वेस्ट हुआ है और अब दूसरी तरफ मंच बनाने की बात चल रही है। और इस बात को स्वीकार किया है अभी जब बहुत बड़ी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में की गई, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि मंच अब हट करके बनेगा। तो मुझे लगता है कि जो जिम्मेदार है वो उसमें कार्रवाई होगी। ईंट इधर से उधर से बदल करके स्मार्ट नहीं कर सकते हो। जब एक बार एक मास्टर प्लान बना, कहाँ पर क्या होगा वो फाइनल हो गया, फिर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, उचित नहीं है। उससे सरकार की भी बदनामी होती है और जो भारत सरकार का जो सपना था, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम 100 स्मार्ट सिटी देश के अंदर बनाएंगे, वो सपने से भी हम दूर होते चले जाएंगे। देहरादून में पिछले 5 साल से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। जब से काम शुरू हुआ तभी से कामों को लेकर सवाल उठते रहे हैं, मगर इस बार मामला और गंभीर इसलिए है क्योंकि बने बनाए निर्माण को तोड़ने की तैयारी है। अब इसको तोड़ तो दिया जा रहा है, लेकिन जनता को इस सवाल का जवाब भी देना होगा कि लापरवाही किस स्तर पर हुई है ताकि आज इस मंच को तोड़ने की नौबत आई है। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।